सामाइन, जब हम जिंदगी के लिए रोशनी, ऑक्सीजन और हरारत को जरूरी समझते हैं तो ये तस्वुर करना भी मुश्किल हो जाता है कि जमीन के किसी हिस्से में मुकम्मल तारीकी, शदीद दबाव और सर्दी के बावजूद भी जिंदगी मुमकिन हो सकती है। लेकिन आज हम प्रोग्राम कुदरत के करिश्मे में समुंदर की तह में पाई जाने वाली अनगिनत मखलूकात के बारे में बात करेंगे, जो न सिर्फ तारीकी में जिंदा है बल्कि कुदरत का एक शानदार मजहर भी है। सामाइन, जमीन का सबसे पुरअसरार, वसी और कम दरियाफ्त किया गया इलाका समुंदर की तह है, जहाँ न सूरज की रोशनी पहुँचती है, न दरख्त उगते हैं, न हवा चलती है, फिर भी वहाँ जिंदगी रवां दवा है। ये सब कुदरत के एक अजीम और हैरत अंगेज निजाम का हिस्सा है। समुंदर की गहराई में 1000 मीटर की दूरी के बाद समुंदर की रोशनी मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाती है। वहाँ मुकम्मल अंधेरा, सर्दी और शदीद दबाव पाया जाता है। ऐसे हालात में वहाँ जिंदगी का पाया जाना साइंसी दुनिया के लिए एक हैरत अंगेज मौजज़ा है। सामाइन, अंधेरे में रोशनी की कमी को पूरा करने के लिए खुदा ताला ने कुदरती तौर पर समुद्री मखलूक में ये सलाहियत रखी है कि वो अपने जिस्म में मौजूद खास कीमियाई मादों के जरिए रोशनी खारिज करती है और इस अमल को बायोल्यूमिनेसेंस कहा जाता है। ये रोशनी ज्यादातर नीले या सब्ज रंग की होती है क्योंकि ये पानी में ज्यादा दूर तक जाने की सलाहियत रखती है। बायोल्यूमिनेसेंस नर और मादा दोनों जानदार पैदा करते हैं, ताहम कुछ सूरत हाल में नर या मादा में से कोई एक जिन्स अपने शरीके हयात को मुतवज्जो करने के लिए ज्यादा रोशनी पैदा करती है। सामाइन, गहरे पानी की मशहूर मछली जो कि एंगलर फिश के नाम से जानी जाती है, इसके सर से एक बारीक सा रोशनी वाला उज़्व बाहर निकला होता है जो शिकार को अंधेरे में अपनी तरफ खींचता है। और इसी तरह से वैम्पायर स्क्विड नामी समुद्री मखलूक अपनी रोशनी को दुश्मन को डराने के लिए इस्तेमाल करती है। जेलीफिश की कई इकसाम भी रोशनी खारिज करती हैं जो इनके जिस्म के किनारों पर चमकती है, और ये रोशनी न सिर्फ खूबसूरत होती है बल्कि दूसरे जानदारों को खबरदार करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। सामाइन, गहरे समुद्र में पाई जाने वाली एक और मशहूर ड्रैगन फिश अपने सर और दांतों के करीब रोशनी रखती है ताकि अंधेरे में शिकार आसानी से नजर आ सके। बायोल्यूमिनेसेंस से पैदा होने वाली ये रोशनी शिकार, दिफा, अबलाग या अपने साथी को लुभाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन ये रोशनी इतनी ताकतवर नहीं होती कि समुंदर की तह में फोटोसिंथेसिस कर सके। इसके अलावा समुंदर की तह में फोटोसिंथेसिस करने वाला कोई और पौधा या जानदार भी मौजूद नहीं होता। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये जानदार कहाँ से खुराक हासिल करते हैं। सामाइन, समुंदर की ऊपरी सतह के करीब जहाँ सूरज की रोशनी पहुँचती है, पौधे और सब्ज जानदार मौजूद होते हैं जिन्हें फाइटोप्लैंक्टन कहा जाता है। ये सूरज की रोशनी की मदद से फोटोसिंथेसिस करते हैं और 200 मीटर की गहराई तक पाए जाते हैं। समुद्र के इस हिस्से को यूफोटिक जोन कहा जाता है, लेकिन गहरे समुद्र में पाई जाने वाली मछलियाँ इस हिस्से से हजारों मीटर की दूरी पर होती हैं और वो इतनी बुलंदी पर आ नहीं पाती कि इन फाइटोप्लैंक्टन को खा सके, क्योंकि उनकी जिस्मानी साख्त इस काबिल नहीं होती और ना ही वो इस कदर ज्यादा रोशनी को बर्दाश्त कर सकती हैं। लेकिन यही फाइटोप्लैंक्टन और इनको इस्तेमाल करने वाली मछलियाँ जब मर जाती हैं तो उनका फुजला ज़रात की सूरत में ऊपर से नीचे गिरता है, जिसे गहरे समुद्र में रहने वाली मछलियाँ अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। सामाइन, गहरे पानी में रहने वाली मछलियों के लिए खुराक का एक और बड़ा जरिया मुर्दाखोरी है। जब कोई बड़ी मछली, व्हेल या दूसरा जानवर मर कर समुद्र की तह में गिरता है तो मछलियाँ इसके गोश्त पर महीनों गुजारा कर सकती हैं। ये अमल व्हेल फॉल के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा कई बैक्टीरिया सूरज की रोशनी के बगैर सिर्फ कीमियाई मादों जैसा कि हाइड्रोजन सल्फाइड या मीथेन से तवानाई बनाते हैं, जबकि बाकी तमाम जानदार इन बैक्टीरिया या इन पर इन्हिसार करने वाले जानदारों को खाकर जिंदा रहते हैं। गहरे समुद्र में पाए जाने वाली जानदारों के जिस्म की साख्त की अगर बात की जाए तो इनकी साख्त भी दीगर जानदारों से मुख्तलिफ होती है।
ان کے टिश्यूज और उजलात नरम होते हैं ताकि दबाव से कुचले ना जाएं, बल्कि दबाव के साथ एडजस्ट कर सकें। इनके जिस्म में कोई ऐसी जगह नहीं होती जहां हवा भरी हो, क्योंकि ज्यादा दबाव की वजह से हवा वाली जगह फट सकती है। इनके स्विमिंग ब्लैडर्स या तो होते ही नहीं या बहुत खास किस्म के होते हैं। मजीद बरा इनके जिस्म इस अंदाज से बने होते हैं कि सर्दी में भी काम कर सकें। इनके खून में एंटी फ्रीज प्रोटीन मौजूद होते हैं जो कि जिस्म में खून को मुंजमद होने से रोकते हैं। सामाईन, गहरे समुंदर की ये दुनिया जहाँ सूरज की रोशनी की एक किरण भी नहीं पहुँच पाती, वहाँ जानदार खुद अपनी खुराक तैयार करते हैं और शदीद दबाव और सर्दी में जीने के लिए ऐसी जिस्मानी साख्त रखते हैं जो इंसानी अक्ल को हैरान कर दे। ये सब खालिक़े कायनात की अजमत, सनाई और हिकमत की वो शाहकार हैं जिनका जवाब साइंस आज तक तलाश कर रही है। ये निजाम इतना मुकम्मल, हैरत अंगेज और मौसर है कि इंसान जितना गहराई में जाता है उतना ही खामोश हो जाता है कि ये सब कुछ महज इत्तेफाक नहीं बल्कि उस अजीम हस्ती की तख्लीक है।